हाउप्टवेर्बन, हाउप्ट का मतलब होता है मेन, हाउप्ट का मतलब क्या होता है मेन, एंड वेर्बन मींस वर्ब, तो ये कौन सी वर्ब्स होगी मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स क्या करती हैं, मेन वर्ब्स ये शो करती हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं, हमारा मेन काम क्या हो रहा है हमारा, है ना, राइट। मैं जैसे अभी बोलने का काम कर रहा हूं तो स्पीक मेन वर्ब है, आप सुनने का काम कर रहे हो तो हियर लिसन मेन वर्ब है, आई बात समझ में। आप लर्न भी कर रहे हो तो लर्न करना मेन वर्ब है, राइट। जिस मेन वर्ब वो होती है जिससे हमें सेंटेंस में ये पता चले कि काम क्या हो रहा है, क्रिया, एक्शन, ठीक है, ओके। एंड मेन वर्ब दो तरीके की होती हैं। पहला तरीका होता है श्वाखे वेर्बन या श्वाखे वेर्बन, जिनको हम कहते हैं वीक वर्ब्स, कमजोर वर्ब्स, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, ओके। और दूसरे टाइप की जो वर्ब होती है दे आर स्टार्क वेर्बन, स्टार्क वेर्बन, ये होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स होती हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, और इनको आप ऐसे भी कह सकते हो इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अब ये मीनिंग क्या है इनका, श्वाक है वेर्बन, श्वाक है का मतलब होता है वीक, कमजोर, और स्टार्क है का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। कमजोर वर्ब्स, ताकतवर वर्ब्स। अब ये क्या चक्कर है कमजोर वर्ब्स ताकतवर वर्ब्स, वीक वर्ब, रेगुलर वर्ब्स, इसका मीनिंग ये हो गया ये ऐसी वर्ब हैं जब इनको अपन सीखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएंगी। वीक का मतलब ये नहीं है कि ये दुबली पतली वर्ब्स हैं, राइट। इनका मतलब ये है वीक का या फिर रेगुलर वर्ब्स का मतलब ये है कि इनको जब सीखेंगे तो इनका एक पैटर्न होता है, तरीका होता है लर्न करने का, राइट। और स्टार के वर्ब जो इरेगुलर वर्ब्स हैं ये वो वर्ब्स हैं जो जब अपन इनको यूज करेंगे तो अपन को कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, है ना। हर वर्ब की कहानी इनके अलग होगी, ठीक है। तो हर वर्ब की कहानी अलग होगी, सबको याद करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये इधर वाला रूल फॉलो नहीं कर रहे, स्टार के वेर्बन वाला रूल फॉलो नहीं, वीक श्वाक है, वीक जो वर्ब्स हैं इनका रूल फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। ये सीखने में इजी होंगी और इनमें थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके। हालांकि दिखने में दोनों तरीके की वर्ब्स सेम ही होती हैं, दिखने में दोनों तरीके की वर्ब्स सेम ही होती है। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है अपना, फर्स्ट पार्ट है अपना श्वाक है वेर्बन, श्वाक है वेर्बन, वीक वर्ब्स, वीक वर्ब्स, कमजोर वर्ब्स या फिर रेगुलर वर्ब्स जिनको हम कह रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी मैं वर्ब यूज करता हूं, लर्नन, वर्ब क्या है लर्नन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोई वर्ब आए, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, वर्ब से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। पहले अपन वो आर्टिकल लगा रहे थे ना, नाउन से पहले डेयर दी, दास दी, है ना। वर्ब से पहले वो नहीं लगेगा क्योंकि वर्ब एक्शन होती है, क्रिया होती है, नाउन नहीं होता, राइट। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी वर्ब आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले तो उसका मीनिंग याद कर लो, उसका मतलब क्या है। लर्नन, लर्नन का मतलब होता है टू लर्न, सीखना, सीखना, ठीक है। अभी जल्दी अपन ये सेंटेंस बनाएंगे कि आई लर्न जर्मन, वी आर लर्निंग जर्मन, जर्मन, है ना, ये इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे, ओके। पहले ध्यान रखना अपन वीक वर्ब पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है, कोई भी वर्ब आ जाए तो उसका मीनिंग याद रख लो, ठीक है। अब दूसरी बात, इस वर्ब को यूज कैसे करेंगे, ऐसे पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा। थोड़ी देर पहले अपन ने हेल्पिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन किया है ना, तो अब जितनी भी वर्ब्स आएंगी ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नहीं है, मेन वर्ब्स जितनी भी आएंगी वीक और स्ट्रॉन्ग, सबको हमें कॉन्जुगेट करना है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। अब वो करना कैसे है ये चीज अपन को सीखनी है, ठीक है। तो जब भी कोई मेन वर्ब आ जाए आपके सामने तो आप एक काम करो, उसके कर दो दो टुकड़े, दो टुकड़े ऐसे नहीं कि हर कहीं से कर दिए, या दो पार्ट करने अपन को, LERN, ये तो होगा आपका मेन पार्ट, और EN हो जाएगी एंडिंग। एंडिंग को बोलते हैं जर्मन में एंडुंग, एंडिंग को क्या बोलेंगे एंडुंग, एंड मेन पार्ट को बोलेंगे स्टाम, मेन पार्ट को हम बोलेंगे स्टाम, मेन पार्ट। ये क्या हो गया मेन पार्ट, जो ये बताता है कि क्या वर्ब है, एंड एंडुंग मींस एंडिंग, ओके। अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, जो मेन पार्ट है LERN,
ये तो सारे सब्जेक्ट के साथ सेम रहेगा। सारे सब्जेक्ट कैसे, जो भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट। वर्ब अपनी क्या थी, लर्नन। क्या मीनिंग था लर्नन का, टू लर्न, सीखना, ठीक है। तो अभी तक बात ये हुई है कि जो भी मेन पार्ट है वर्ब का, दो पार्ट अपन ने किए हैं मेन वर्ब के, राइट। तो पहला मेन पार्ट रह गया, दूसरी रहेगी एंडिंग। तो मेन पार्ट जो होगा वो सारे सब्जेक्ट के साथ में सेम आएगा, ठीक है। वर्ब लर्नन थी, मेन पार्ट क्या है, लर्न। तो ये लर्न सारे सब्जेक्ट के साथ ये तो सेम आएगा, ठीक है। एरएसजी के साथ सेम ही यूज होता है, ध्यान रखना इस चीज का। जीजी के साथ सेम यूज होता है, ठीक है। मेन पार्ट सबके साथ सेम आ गया, लेकिन इतने से काम नहीं चला, इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब अपन को कुछ ना कुछ एंडिंग ऐड करनी पड़ेगी, और वो जो एंडिंग आएगी वो हर एक वीक वर्ब के साथ सेम होगी। मतलब कोई और दूसरी वर्ब आ जाती है, उसमें भी अपन को क्या करना है, उसके भी दो टुकड़े करने हैं, और मेन पार्ट में अभी जो मैं एंडिंग लिखवाऊंगा वही सेम एंडिंग यूज होगी हर एक सब्जेक्ट के साथ में। मतलब सब्जेक्ट के साथ में तो अलग अलग एंडिंग आ रही है, लेकिन हर वर्ब की वो एंडिंग सेम होगी, ठीक है। कैसे, पहले इसकी देख लेते हैं। या इसके साथ में हमको एंडिंग लगाना है ई, किसमें, मेन पार्ट में, ठीक है। तो ये यहां पर इसके साथ में एंडिंग लग गई ई, इश लर्न। वर्ब क्या थी, लर्नन, टू लर्न, लेकिन इसके साथ क्या यूज हो जाएगा, इश, ई लग गया तो इश लर्न, ठीक है। डू के साथ हमको लगाना है एस टी, एर, एस, दी, ये सिंगुलर है, तीनों के साथ में लगाना है टी। वियर के साथ में हमको लगाना है ईएन, ईयर के साथ में हमको लगाना है टी, एंड जी के साथ में हमको लगाना है ईएन। इतनी चीजों का ध्यान रखना है। ये जो एंडिंग है ये हर वर्ब के मेन पार्ट में अपन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसके साथ ई लग गया, डू के साथ एस टी, एरएसजी के साथ टी, वियर के साथ ईएन, ईएन लगाते ही पूरी वर्ब वैसी की वैसी आ गई। थोड़ी देर पहले अपन ने ये बात करी थी कि जो भी वर्ब्स आएंगी वियर और जीजी के साथ सेम आएंगी, ठीक है। ईयर के साथ क्या लगाने हैं, टी, और जीजी के साथ ईएन। तो ये क्या हो गया, ये लर्नन वर्ब का वर्ब कॉन्जुगेशन हो गया। वर्ब कॉन्जुगेशन का मतलब हो गया क्रिया का रूप, कि किसी वर्ब को हम सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन क्या हो गया, इश लर्ने, डू लर्नस्ट, एर लेंट, एस लेंट, जी लेंट, वियर लर्नन, ईयर लेंट, जी लर्नन एंड जी लर्नन। अब मेरे को ये बोलना हो कि यू आर लर्निंग जर्मन, राइट, या फिर यू लर्न जर्मन। देखो दो सेंटेंस बोले मैंने। अब थोड़ा सा यहां पर आपको एक नई चीज और सीखने को मिलेगी आज, इस चीज पे और ध्यान देना है। ये तो अपनी होगी एंडिंग्स, इनका ध्यान रखना आप। मैंने दो सेंटेंस बोले हैं। पहला सेंटेंस है मेरा, यू लर्न जर्मन, मतलब तुम या फिर तुम सब जर्मन सीखते हो। तुम यूज करोगे तो डू यूज हो जाएगा, और तुम सब यूज करोगे तो ईयर यूज हो जाएगा। आप यूज करूंगा तो जी आ जाएगा, यू लर्न जर्मन। और दूसरा सेंटेंस क्या है, यू आर लर्निंग जर्मन। सब्जेक्ट क्या है दोनों सेंटेंसेस में, यू। पहले तो सिंगुलर की बात कर लेते हैं कि तुम जर्मन सीखते हो या फिर तुम जर्मन सीख रहे हो, ठीक है। तो तुम के लिए क्या यूज हो जाएगा, डू, ठीक है। तुम के लिए यूज हो गया डू। ओके, अब एक छोटी सी चीज देखो, यू लर्न जर्मन, यू लर्न जर्मन, सेकंड पोजीशन पे अपन को रखनी है वर्ब। शुरुआत में अपन ने ये बात करी है कि वर्ब हमेशा कौन सी पोजीशन पे रहेगी, सेकंड पोजीशन पे रहेगी, ठीक है। डू के साथ में लेंस्ट ही यूज करना है आपको। डू के साथ में लर्न या फिर लेंट या फिर लर्नन यूज नहीं करना। मतलब जिस सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब कॉन्जुगेशन आ रहा है वो यूज करना है। इंग्लिश में भी तो ऐसा करते हैं, आई के साथ एम ही यूज होता है। आई आर कभी देखा है क्या, आई इज कभी देखा है क्या, नहीं देखा ना, तो वो फिक्स यूज होता है, उस वो भी वर्ब कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो डू के साथ क्या आ रहा है, डू लेंथ, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया जर्मन। जर्मन को क्या बोलते हैं जर्मन में, डॉइच,
जर्मन को जर्मन में बोलते हैं डॉइच, ये वर्ड पहले भी आया अपने पास प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे, याद करो। डू लर्न्स डॉइच, इसका मीनिंग क्या हो गया? यू लर्न, इसका मीनिंग यू लर्न जर्मन के साथ में यू आर लर्निंग जर्मन भी हो गया, राइट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है ना। हमको हेल्पिंग, इंग्लिश में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, लेकिन जर्मन में ये सेंटेंस अलग से नहीं बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। जर्मन में ये सेंटेंस, ओह सॉरी, जर्मन में ये सेंटेंस अलग से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका एक रूल है छोटा सा, मतलब अगर आपको ये बोलना हो कि यू लर्न जर्मन या फिर यू आर लर्निंग जर्मन, तो दोनों का एक ही सेंटेंस बनेगा, दू लर्नस्ट डॉइच। ऐसा क्यों? ऊपर वाला तो इजीली समझ में आ रहा है कि यू का दू हो गया, दू के हिसाब से लर्न का लर्नस्ट हो गया और जर्मन को डॉइच बोल दिया। इधर आर कहां चला गया भैया? हमेशा ध्यान रखना, जर्मन के अंदर इंग्लिश का अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का टेंस है, कोई काम आप करते हो या कर रहे हो, वो जर्मन में एक ही बनेगा, ठीक है, और वो प्रेजेंट में बनेगा, वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज करना है। इसी सेम बात को अलग तरीके से हम ऐसे समझते हैं कि जर्मन के अंदर अगर आपको कोई कंटिन्यूअस वाला आईएनजी वाला सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी, मेन वर्ब ही यूज करनी है। इस बात को तीसरे तरीके से ऐसे समझ लो, अगर बेसिक सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती है, बेसिक इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में, प्रेजेंट के सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती है, तो हमको क्या यूज करनी है? सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है, दोनों में से एक ही वर्ब यूज करनी है। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा ना कि मेन एक्शन क्या हो रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे और मेन वर्ब को यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में एक ही वर्ब थी, नीचे वाले में दो है, हेल्पिंग और मेन, तो हमको सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यू लर्न जर्मन, यू आर लर्निंग जर्मन, डू लर्न्स डॉइच। अगर यू तुम सब होता तो हम कर देते ईयर, उस टाइम पे अपना सेंटेंस क्या बन जाता? ईयर, और ईयर के साथ क्या वर्ब कॉन्जुगेशन आ रहा है? लर्न्ड, ईयर लर्न्ड, और जर्मन के लिए डॉइच। आप या आप सब जर्मन सीख रहे हो तो फिर ये कैपिटल वाला जी लेते है ना, तो उस टाइम पे सेंटेंस क्या बनेगा? जी, जी लर्नन डॉइच। ओके, तो हमेशा आप लोग ये जो एंडिंग यहां पर आ रही है, ये जो एंडिंग हमने यहां पर लिखी है, इस चीज को ध्यान दो। सेंटेंसेस की तरफ मत जाओ अभी, अगर सेंटेंसेस नहीं समझ में आए तो उसकी तरफ मत जाओ, ठीक है। अभी तो बस इतना ध्यान रखना है कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम क्या एंडिंग ऐड कर रहे हैं। तो ये जो एंडिंग है यहां पर, इस पे फोकस रखो अभी, कि वीक वर्ब्स के अंदर हेल्पिंग वर्ब में हमको इसके साथ ई लगाना है, डू के साथ एस टी लगाना है, एरएसडी के साथ टी लगाना है, वियर के साथ ईएन लगाना है, ईयर के साथ टी, और जीजी के साथ ईएन लगाना है। कोई और दूसरी वर्ब आ जाए तो भी अपन को ऐसे ही करना है। समझ में आ रही है चीज? या श्वेता क्लियर है चीजें? ओके, चलो दूसरी वर्ब लेते हैं। अभी तक तो हमने एक ही वर्ब ली है, लर्नन, ठीक है, दूसरी वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब, एक वर्ब है हाइशन। वर्ब क्या है? हाइशन। हाइशन का मतलब होता है टू नेम, मतलब किसी का नाम बताना या फिर पूछना, या फिर टू बी कॉल्ड। टू बी कॉल्ड का मतलब हो गया किसी को किसी नाम से पुकारना, राइट। मैं कहूं चिराग, राइट, चिराग, राइट, ओके। तो फिर इसका मतलब मेरे को ये वर्ब यूज करनी है ना, सिर्फ चिराग वर्ड में नहीं, पूरा सेंटेंस बनाऊंगा तब, ठीक है, ओके। सो वर्ब क्या हो गई? हाइशन। इसके अगर मेन पार्ट की अपन बात करें तो इसका मेन पार्ट क्या है? हाइश। ओके, एक चीज ध्यान रखना, जनरली 90% वर्ब, 99% वर्ब en से एंड होगी और 1% वर्ब n से एंड होगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो जनरली आपको ऐसे ही वर्ब मिलेंगे कि en से एंड हो रही है, उनको स्मॉल ही लिखना है अपन को। तो इसमें हाइस मेन पार्ट है ना। अब इस वर्ब को यूज करने के लिए अपन को सारे सब्जेक्ट्स लिखने पड़ेंगे। सब्जेक्ट्स कौन कौन से अपने? इश, इच मत बोलो, इश, हाँ, इश, डू, अर्थ भी नहीं है, एयर, या मैं भी हिंदी साउंड लिखता हूं इनका, ठीक है, फिर वो अच्छे से लर्न कर लेना। वियर, ईयर, जी जी,
ठीक है, वैसे तो आप प्रोनाउंसिएशन जो रूल्स हमने पढ़े हैं वो अप्लाई करोगे तो सही साउंड निकलेगा। सीएच का साउंड श होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इश। ये हो गया दू, इसका हो जाएगा एयर, फिर एस, जी, वियर, ईयर, और यहां पर जी जी। ठीक है, इश, डू, एरएस दी, वियर, ईयर, जी जी। और जितनी भी वर्ब्स आएंगी उनमें एरएस जी का कॉन्जुगेशन सेम होगा या वियर और जी जी का कॉन्जुगेशन सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, मेन पार्ट के अंदर हमको ये एंडिंग ऐड करनी थी। एंडिंग को एक बार वापस से देख लो, इसके साथ ई, दो के साथ एस टी, एरएसजी के साथ टी, वियर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, जीजी के साथ ईएन। ठीक है, ये एंडिंग थी। मेन पार्ट अपना है हाइश, हाइश मेन वर्ब, पूरी वर्ब है हाइशन, मेन पार्ट है हाइश, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इश हाइश, ई लग गया तो। ठीक है, दू के साथ क्या करेंगे, एस टी लगाएंगे। ओके, सो दू के साथ ये क्या हो जाएगा, हाइस्ट। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान दो, एच टी तो हमने लगा दिया, पर ये क्या है, एच सेट है ना, ये ऑलरेडी डबल एस है, तो इसका मतलब डबल एस ऑलरेडी है, तो एक एस और लगाने की जरूरत नहीं है, साउंड सह का ही आएगा, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, दो के साथ हम सिर्फ टी लगा देंगे, एरएसडी के साथ हमको टी लगाना है, ठीक है, मेन पार्ट में, तो ये हो जाएगा एरएसडी हाइस्ट। दो और एरएसडी सेम हो गए, कोई बात नहीं, इधर एस टी लगाना था लेकिन डबल एस ऑलरेडी है। ठीक है, वियर के साथ में ईएन, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हाइशन, ईयर के साथ में टी, हाइस्ट, और जीजी के साथ में ईएन। आगे कहानी समझ में, ओके। तो ये सारी अपनी एंडिंग यहां पर हमने ऐड कर दी है। Ich heiße, du heißt, er ist sie heißt, wir heißen, ihr heißt and sie heißen। ये सारी एंडिंग आ गई। तो हाइशन, अब इस वर्ब को हम यूज करेंगे नाम बताने के लिए, अपना नाम बताने के लिए, है ना। अभी थोड़ा सा वेट करो, एक दो वर्ब्स और देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपनी वर्ब आ रही है कॉमन। क्या वर्ब है, कॉमन, के ओ एम एम ई एन। या कॉमन का मतलब हो गया यहां पर टू कम, टू कम आना, या फिर टू बिलोंग। या अपना इंट्रोडक्शन बनाएंगे अपन, हाइशन में तो नाम बताएंगे हाइशन से, और यहां से बताएंगे हम कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेशन देखो, मेन वर्ब का पार्ट क्या है, कॉम, इश कॉम है, दो के साथ कॉम्स्ट। अब इसको ऐसे लर्न करना है, इश कॉम है, दू कॉम्स्ट, एर इज दी कॉम्ट, वियर के साथ में कॉमन, ईयर के साथ में कॉम्ट, एंड जीजी के साथ में कॉमन। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ये सारी एंडिंग हो गई अपनी, इश कॉमे, दू कॉम्स्ट, एर इज दी कॉम्ट, वियर कॉमन, ईयर कॉम्ट, जीजी कॉमन। या नेक्स्ट वर्ब आ रही है अपनी वोनन। वोनन का मतलब होता है टू लिव, रहना, टू लिव रहना। आप कहां पर रह रहे हो, ये सेंटेंस बनाना है अपन को इससे। ठीक है, तो इश वोने, दू के साथ में वॉन्स, अरे मेन पार्ट तो इसमें वोन है ना, तो इस मेन पार्ट में हम एंडिंग ऐड कर रहे हैं बस, इसीलिए इनको वीक वर्ब कहते हैं। किस लिए, क्योंकि हर वर्ब के मेन पार्ट में एक फिक्स सिमिलर एंडिंग ऐड हो रही है। आई बात समझ में, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, वीक वर्ब कहते हैं। एरएसडी के साथ में ये क्या हो जाएगा, वॉन्ट, या वियर के साथ में वोनन, ईयर के साथ में वॉन्ट, एंड जीजी के साथ में वोनन। कंप्लीट, डन। आगे कहानी समझ में, या इश वोने, दू वॉन्ट, एर इज दी वॉन्ट, वियर वोनन, या ईयर वॉन्ट, एंड जीजी वोनन। एक वर्ब और यूज कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन में तो काम नहीं आएगी लेकिन यूज कर लेते हैं। माखन, माखन का मतलब होता है टू डू। माखन का मीनिंग क्या है, टू डू, कोई काम करना
या फिर टू मेक, कोई चीज बनाना, कोई काम करना या फिर कोई चीज बनाना, है ना। एक वर्ब के मल्टीपल यूजेज हो सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं उसके, ठीक है। यहां पर देखो मेन पार्ट क्या है, यहां पर माख, तो इश माख, डू के साथ नो मार्क्स, एस टी का साउंड आधा से और टई तो होता है, डू मार्क्स, एर एस डी के साथ में मार्क्ड, वियर के साथ में माखन, ईयर के साथ में मार्क्ड, और जीजी के साथ में क्या यूज करना है, माखन, ठीक है। यस, ये एंडिंग ऐड हो गई अपनी। ओके, अब इससे अपन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। या छोटा सा इंट्रोडक्शन कैसे, देखो सेल्फ इंट्रोडक्शन, या इंट्रोडक्शन को हम बोलेंगे दी फोर स्टेलुंग, क्या बोलेंगे, या दी फोर स्टेलुंग, इंट्रोडक्शन दी फोर स्टेलुंग। अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आप कैसे दोगे, सबसे पहले तो आपको बोलना है हालो, और फिर बोलना है गुटन टाग, हालो गुटन टाग। अब नाम बताने के दो तरीके अपन ने सीख लिए, नाम बताने के लिए दो तरीके सीख लिए। एक तरीका तो आई एम में हूं, आई एम के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब में सीखा था, क्या सीखा था, इश बिन। आई एम के लिए क्या सीखा था, इश बिन, तो इश बिन ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो गया सीधा सीधा आई एम मैं हूं। और दूसरा तरीका हमने क्या सीखा है अभी, हाइशन वर्ब नाम बताने के लिए, इश हाइश, राइट। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, बस फर्क क्या है, इश बिन इनफॉर्मल है और इश हाइश फॉर्मल है ना। तो हेलो गुटन टाग, फिर आपको बताना है इश बिन और फिर आपका नेम, या फिर इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इश हाइशे और फिर आपका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। सेकंड आपको बताना है आप कहां से बिलोंग करते हो, बिलोंग करने के लिए, कहीं से आने के लिए अपने पास वर्ब क्या है, कॉमन, और इसके साथ क्या यूज हो रहा है, कॉम है, ओके। तो नेक्स्ट अपना जो पार्ट आ रहा है कि आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, तो आपको यूज करना है इश कॉमे, इश कॉमे। अब फ्रॉम एक वर्ड आ जाएगा फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम वर्ड आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा, आउस, आउस का मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम, इस वर्ड को अलग से लर्न करो। आई कम फ्रॉम, तो आउस लगाना पड़ेगा ना, राइट। इश कॉमे आउस, और फिर आपकी क्या आ जाएगी, लोकेशन, मतलब आप कहां से बिलोंग करते हो, राइट। और इधर ये एक्स वाई जेड की जगह मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर आपको क्या लगाना है, नेम, क्या दोनों में से कोई भी यूज कर लेना। यहां पर क्या आ जाएगा, नेम, आपका नाम है, ओके। इधर आ जाएगी लोकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि आप कहां पर रहते हो, वेयर डू यू लिव, वोनन, वोनन का मीनिंग क्या हो गया, टू लिव, तो आप बोलोगे आई लिव इन, तो इश वोने। देख रहे हो सेंटेंस कैसे बन रहा है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर एक्स्ट्रा जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी ऑप्शन बचे हैं, या इश वोने इन, इनको इन ही बोलेंगे, इनको जर्मन में भी क्या बोलना है, इन, इश वोने इन, और फिर कौन सी जगह पे रह रहे हो आप, वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने एक छोटी सी वर्ब पहले भी पढ़ी है इधर, लर्नन, लर्नन मींस टू लर्न, आई लर्न जर्मन, या फिर आई एम लर्निंग जर्मन, इसके लिए अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, इज लर्ने डॉइच, ठीक है। और फिर लास्ट में बोल देना है फीलन डांग, क्या बोलोगे, फीलन डांग, ओके। चलो सबको बोल के बताना है अभी, ये ज्यादा सेंटेंसेज नहीं है, 4 सेंटेंसेज अपन को यूज करने हैं। या चिराग आप स्टार्ट करो। इश बिन चिराग, या फिर इश हाइशे चिराग, यहां पर फुल नेम आएगा, यहां पर तो चल गया इश बिन चिराग, लेकिन यहां पर क्या करोगे, फुल नेम यूज करना है अपन को, या दोनों में से कोई सा एक यूज कर लो, इश बिन चिराग, आगे आउस,
इश कॉमे हाउस, फिर लोकेशन तो बताओ कहां से बिलोंग करते हो। इश कॉमे हाउस लोकेशन, सन सिटी इज ए लाइक ए बिल्डिंग नेम आई थिंक, एरिया, एरिया का नाम है, तो वो फिर वोनन में बोलना। अब बोलो इश कॉमे हाउस जयपुर, आई बिलोंग टू जयपुर, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। इश कॉमे हाउस जयपुर, कौन सा वाला, ये वाला नहीं, कॉमन का मतलब हो गया कम फ्रॉम, कहां से बिलोंग करते हो। हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि हम जहां से बिलोंग करते हैं वहीं पे ही रहते हैं, दूसरी लोकेशन पे भी रहते हैं। तो कॉमन यूज करना है कम के लिए, वोलन यूज करना है लिव के लिए। तो ये सेंटेंस क्या होगा, इश कॉमे हाउस जयपुर, या फिर इश कॉमे हाउस फतेहपुर, फतेहपुर से बिलोंग करते हो तो इश कॉमे हाउस फतेहपुर, इश वोने इन जयपुर। अब जयपुर में भी बताना है कि सन सिटी में रहता हूं, तो फिर आगे और यूज कर लो, इन के बाद में ये दूसरी लोकेशन आ जाएगी। या जैसे मैं जयपुर में मुरलीपुरा में रहता हूं तो मैं ये बोलूंगा इश वोने इन जयपुर इन मुरलीपुरा। या नेक्स्ट, इश लर्ने, आई नहीं, आई तो इंग्लिश का है, इश लर्ने डॉइच, फिलन डांक। या नेक्स्ट मुरलीधर। हम्म हम्म हम्म, इश वोने, या ई एंड में आएगा ना, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा रूल पे ध्यान रखो। ई एंड में आएगा तो ए का साउंड करना है, इश लर्न, या हाइस, कोमे, वोने, लर्न, है ना, ये सारी वर्ब्स हैं। इश लर्न डॉइच और एंड में फिलन डांग। या नेक्स्ट, इच नहीं है, इश, श का साउंड रखो। हम्म हम्म वेरी गुड श्वेता, नेक्स्ट योर टर्न। यस, Ich komme aus Jaipur. Ich wohne in Benar. Ich lerne Deutsch. या बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन ये हो गया ना, वेरी गुड। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हमने बनाया है हेल्प इन मेन वर्ब से, जो कि वीक वर्ब है। ठीक है, वीक वर्ब में हमको ये इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी वीक वर्ब आएगी उसके मेन पार्ट में हमको एक पर्टिकुलर एंडिंग ऐड करनी है। इसके साथ ई, दो के साथ एस टी, एरएसडी के साथ टी, वीयर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी और जीजी के साथ ईएन। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, और वो छोटा सा होमवर्क ये है, मैं आपको कुछ वीक वर्ब्स लिखवाता हूं और उनके मीनिंग। तो पहली बात तो आपको उनका मीनिंग याद करना है, किस वर्ब का क्या मीनिंग होता है, और दूसरा आपको उनका वर्ब कॉन्जुगेशन करके लाना है सब्जेक्ट के साथ में, जो हमने इधर किया है ना, इस तरीके से आपको करके लाना है। ठीक है, तो कुछ कुछ वीक वर्ब्स मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, जागन, जागन, जागन का मतलब होता है टू से, कहना, या फिर टू टेल, बताना। ओके, ह्योरन, ह्योरन मीन्स टू हियर या फिर टू लिसन, सुनना। श्राइबन, क्या है, एससीएच का साउंड है, ईआई का आई और ईएन का अन, श्राइबन, श्राइबन, श्राइबन मीन्स टू राइट। ओके, श्राइबन का क्या मीनिंग हो गया, टू राइट। ओके, अर्बाइटन, अर्बाइटन मीन्स टू वर्क, वीक वर्ब में ही आती है, लेकिन यहां पर कुछ एक स्पेशल रूल है, आप तो एक बार जो मैंने रूल करवाया उसके हिसाब से लिख लो, फिर अपन इसमें कुछ एक चीज और ऐड करेंगे। अर्बाइटन, कोखन, कोखन का मतलब हो गया टू कुक, टू कुक। काउफन, काउफन, KAUFEN, काउफन मीन्स टू बाई, टू परचेज, कोई चीज खरीदना। ठीक है, और बेचने के लिए फिर हो जाएगा फर काउफन, फर लगा दिया बस काउफन से पहले। फर काउफन का मीनिंग हो गया टू सेल, बेच देना। ओके,
trinken. Trinken means to drink. gain, gain का मतलब हो गया to go, जाना. gain to go, जाना, है ना. और वीक वर्ब्स तो खूब सारी हैं, लेकिन अभी बेसिक आपकी कौन कौन सी काम में आएंगी वो सब चीजें मैं देख रहा हूं. फर्स्ट टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, ये इतनी काफी है एक बार. और इन सारी वर्ब्स को आप कॉन्जुगेट करोगे इस डू, एर एस दी, राइट, इनके हिसाब से वियर, ईयर, जी के हिसाब से. ये सारे हो गए अपने पर्सन सब्जेक्ट. लेकिन सब्जेक्ट तो कोई थिंग भी होती है ना. थिंग होती है ना, जिससे पहले डेयर दी, दास दी ऐसे यूज करते हैं सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से. तो वो सब चीजें अपन देखेंगे. ठीक है, तो ये कौन सी वर्ब होगी अपनी? श्वाक है वेरबन. श्वाक है वेरबन, जिनको हम कह रहे हैं या वीक वर्ब्स या फिर रेगुलर वर्ब्स. ठीक है, सो वी हैव रिटन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ब्स होगी आपके पास. 10 वर्ब्स आप ये लर्न करके लाना. वर्ब्स तो कई सारी होगी, लेकिन 10 का आपको होमवर्क दिया मैंने. ओके, नेक्स्ट जो पार्ट आता है अपन वो भी सीखेंगे अभी. नेक्स्ट जो सेकंड जो इसका पार्ट है दैट इज स्टार के वेरबन. स्टार के वेरबन मीन्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की क्या कहानी है ये अपन को सीखनी है अभी. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब. पहली बात तो ये आएगी आपके दिमाग में कि पता कैसे चलेगा कि कौन सी वर्ब वीक है कौन सी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है. वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब हमको लर्न करनी है और उनका पता चलेगा हमको सिर्फ कॉन्जुगेशन से. किससे पता चलेगा? कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है कि हम किस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का क्या रूप यूज कर रहे हैं. राइट, वर्ब को कैसे यूज कर रहे हैं, इसी से पता चलेगा. क्यों? और कोई ट्रिक क्यों नहीं है? और कोई ट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब दिखने में एक जैसी ही होती हैं. सबकी एंडिंग ईएन से ही हो रही है, सबको स्मॉल ही लिख रहे हैं. राइट, पर कुछ ट्रिक्स हैं यहाँ पर वो ट्रिक हम अप्लाई तो करेंगे, लेकिन वो ट्रिक काम तब आएगी जब हम कॉन्जुगेशन करेंगे. तो वीक और स्ट्रॉन्ग में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं. ओके, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स लिखता हूं मैं. जैसे सबसे पहली स्ट्रॉन्ग वर्ब होगी लेजन. क्या होगी? लेजन, जिसका मीनिंग हो गया टू रीड. तो सबसे पहले तो मीनिंग लर्न कर लो. लेजन का मीनिंग क्या हो गया? टू रीड. हमेशा ध्यान रखना लेजन और लर्नन में डिफरेंस है. लेजन होता है टू रीड, कोई चीज पढ़ना, और लर्नन अभी थोड़ी देर पहले सीखा है, दैट मीन्स टू लर्न, कोई चीज सीखना. ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला काम क्या है? सारे सब्जेक्ट्स लिखने हैं अपन को. इस, डू, एर एस दी, वियर, ईयर, जी, सारे सब्जेक्ट्स हो गए अपने. ठीक है, ओके, ध्यान देना बहुत अच्छे से. स्ट्रॉन्ग वर्ब क्यों है, कहां पर चेंजेज हैं, सब चीजें दिखनी है. मेन पार्ट यहां पर क्या है? एलईएस, लेस, है ना. वर्ब क्या है? लेजन. ठीक है, एस के बाद वोवल आए, जे साउंड करेंगे. एक बार हम इस वर्ब, इसका वर्ब कॉन्जुगेशन जो कर रहे हैं वो वीक वर्ब के हिसाब से करेंगे. ठीक है, तो वीक वर्ब के हिसाब से करेंगे तो क्या वर्ब कॉन्जुगेशन निकल रहे हैं? इज, लेस, डू, लेस, एरएसडी के साथ में लेस, वियर के साथ में लेजन, ईयर के साथ में लेस, एंड जीजी के साथ में लेजन. ये वर्ब कॉन्जुगेशन वीक के हिसाब से हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई. गड़बड़ क्या हो गई? वो ये है, यहां पर गड़बड़ हो गई, ये गलत है, ये गलत है. ठीक है, तो वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब में डू और एरएसडी के साथ जो वर्ब कॉन्जुगेशन होगा वो हमको याद ही करना पड़ेगा. उसकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो अभी अपन बात करेंगे सारी. लेकिन इतना ध्यान रखना है, डू और एरएसडी चार सब्जेक्ट को छोड़ के इश, वियर, ईयर, जीजी, इनके साथ जो वर्ब कॉन्जुगेशन आएगा वो तो वो पहला ही आएगा जो वीक वर्ब के साथ था. राइट,
वही फॉलो किया अपन ने, ई ईएन टी ईएन, मेन पार्ट में हमने एंडिंग ऐड करी है, राइट। तो इश वियर ईयर जीजी के साथ तो हम हर वर्ब की कहानी है, हर एक स्ट्रॉन्ग वर्ब की यही कहानी है कि इश वियर ईयर जीजी के साथ तो हम वो वर्ब कॉन्जुगेशन यूज करेंगे जो हमने पहले वीक वर्ब के साथ किया है, और डू और एरएसडी के साथ जो आएगा वो हमको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ये याद कैसे होगा, हमको हर एक वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है, राइट। काफी टाइम है ना अपने पास, 3 महीने का टाइम है, और फिर A2 में और 3 महीने, B1 में और 3 महीने, तो बहुत सारी वर्ब्स आएंगी, हर एक वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है। A1 में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बाद में तो आदत पड़ जाएगी, राइट। हम लगभग हर एक वर्ब का कॉन्जुगेशन कर चुके होंगे, जो भी वर्ब्स अपने सामने आएगी, ओके। सो अब डू और एरएसडी के साथ क्या आएगा, देखो डू के साथ आएगा लीस्ट, एसटी तो लगा है, लेकिन ई किस में चेंज हो गया, आई में। तो जो ट्रिक है वो ये है कि ई जो है वो कभी तो आई में चेंज हो जाएगा और कभी आई में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, ए आए तो वो ए उमलाउट में चेंज हो जाएगा। पर ये ट्रिक कहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी, ये ऐसे फिक्स नहीं है ना, क्योंकि कई बार तो आई ई हो जाता है, कई बार आई हो जाता है। तो ये चीज आपके दिमाग में ये याद रखना है कि ऐसा होगा, पर ऐसा फिक्स नहीं है कि इस केस में आई ई आएगा और इसमें आई आएगा, है ना, बस ये ट्रिक है इतनी, ओके। तो देखो वर्ब कॉन्जुगेशन देखो स्टार के वेरबन का, इसको मैं एक बार हटा देता हूं इस वाले पार्ट को, ठीक है। अभी तक इतना ध्यान रखना है आपको कि जो भी स्ट्रॉन्ग वर्ब आएगी उसमें डू और एरएससी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ वर्ब कॉन्जुगेशन वीक की तरह होगा, है ना। डू और एरएसडी के साथ जो आएगा वो याद ही करना पड़ेगा। ई आई ई में चेंज हो गया, यहां पर हमने एस नहीं लगाया क्योंकि एस ऑलरेडी था, ठीक है। इधर देखो, इधर भी क्या हो जाएगा, लीस्ट, दोनों सेम हो गया, पहले हाइशन के साथ भी तो हुआ था, ठीक है। इधर हमने टी लगाया है, इधर भी टी लगाया है क्योंकि एस ऑलरेडी था। तो ये कॉन्जुगेशन क्या हो गया, इश लेजर डू लीस्ट एरएस दी लीस्ट वियर लेजन ईयर लेस्ट जीजी लेजन। इसी तरीके से और एक वर्ब करते हैं, देयर इज वन मोर वर्ब, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक, बोलना। एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है, टू स्पीक। तो यहां पर देखो मेन पार्ट क्या है, एक्सप्रेस मेन पार्ट है ना, तो एक्सप्रेस है, वीक वर्ब के हिसाब से हो गया, ठीक है। डू और एरएसडी को एक बार छोड़ देते हैं, वियर के साथ में मेन पार्ट में ईएन, ये भी अपन ने वीक वर्ब के हिसाब से कर दिया। ईयर के साथ में टी लगाना था मेन पार्ट में, एक्सप्रेस ये भी वीक वर्ब के हिसाब से हो गया, और जीजी पूरी वर्ब आई जाएगी, इसमें मेन पार्ट में हमने ईएन लगा दिया। अब यहां पर क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ई कभी आई में चेंज हो जाता है, इस केस में तो आई में चेंज हो गया और इधर सिर्फ आई में आएगा, पर इसके पीछे रूल नहीं है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब को डिफरेंशिएट करने के लिए छोटा सा इतना ध्यान में रखो कि स्ट्रॉन्ग वर्ब में डू और एरएसडी के साथ क्या वर्ब कॉन्जुगेशन होगा, ये याद ही करना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां पर देखो डू के साथ हम यूज करेंगे एसटी, तो यहां पर भी लगा रहे हैं, लेकिन ई किस में कन्वर्ट हो गया, आई में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, टी यहां पर भी लगा रहे हैं, मतलब एंडिंग तो यूज कर रहे हैं। पर स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या होता है, कभी कभी अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनली कुछ ऐसी वर्ब आ जाएंगी एक आधी कि जिनके अंदर एंडिंग ऐड होगी भी और नहीं भी होगी, है ना। वोवल चेंज हो रहा है तो कॉन्सोनेंट भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो पर वो काम होगा सिर्फ डू और एरएसडी के साथ में, ठीक है, और वो हमको लर्न नहीं करना है। जैसे एक वर्ब और लेते हैं अपन, एसन। एसन का मतलब होता है टू ईट, खाना। एसन का मीनिंग क्या है, टू ईट, ओके। तो यहां पर मेन पार्ट क्या है, एस, इसके साथ में एस है, डू के साथ में ई चेंज हो जाएगा आई में, तो डू ईस्ट, डबल एस ऑलरेडी था तो हमने टी लगाया, एस नहीं लगाया। एरएससी के साथ में यहां पर भी टी लगाया है, डबल ऐसे में सोचना एस टी लगा दिया, अरे डबल एस तो मेन वर्ब का पार्ट था, हमने टी लगाया यहां पर भी,
ओके, एंड वियर के साथ में हम फिर वापस से यूज करेंगे वियर, एसन, वी ईट, एंड ईयर के साथ में एस्ट एंड जीजी एसन। तो एंडिंग तो यहां पर भी ऐड हो रही है, आई बात समझ में? एंडिंग तो यहां पर भी ऐड हो रही है, पर दू और एरएसजी के साथ में हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, जो हमको याद ही करना है। इसीलिए बस इसी के एक छोटे से डिफरेंस के कारण ये दो तरीके की वर्ब्स हो गई, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स, जिसको हम वीक या स्ट्रॉन्ग बोल दो, या फिर श्वाक है वर्बन, या फिर स्टार्क है वर्बन बोल दो। आई कहानी समझ में? अब जितनी भी आपके पास स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आएंगी सामने, वो सारी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का कॉन्जुगेशन करवाऊंगा मैं आपको, राइट? वो सारी वर्ब्स बताऊंगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमें कैसे यूज करनी है ना। और भी कई सारी वर्ब्स हैं, लाइक एक वर्ब और कर लेते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। नेक्स्ट वर्ब इज गेबन। गेबन का मतलब होता है टू गिव, कोई चीज देना। गेबन का क्या मीनिंग हो गया? टू गिव। देखो कॉन्जुगेशन, मेन पार्ट क्या है? गिव, ये मेन पार्ट है। तो इस गेब, अब ई आई में चेंज हो जाएगा, डू गिव्स, एसटी तो लग रहा है, लेकिन ई आई में चेंज हो गया। एरएसडी के साथ गिफ्ट टी लग गया, वियर के साथ पूरी वर्ब गेबन, ईयर के साथ गेब्ट टी लगाना है, और जीजी के साथ गेबन। वर्ब कॉन्जुगेशन पे आपको काम करना है, लेकिन उससे भी पहले किस वर्ब का क्या मीनिंग आ रहा है ये हमको लर्न करना है, ठीक है? कुछ कहानी समझ में आई? वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या डिफरेंस है ना? एंडिंग वीक वर्ब में ध्यान रखना, एंडिंग आपको जो फिक्स लगानी है। ओके, सो सबसे पहले अपन ने करी है हेल्पिंग वर्ब्स, जाइन, haben, werden। ये तीन वर्ब अलग ही हैं, इनकी कहानी अलग ही है, इनका वर्ब कॉन्जुगेशन आपको अलग ही लर्न करना है, ठीक है? जाइन, haben, werden का, ठीक है? और फिर आ रही है अपनी मेन वर्ब्स, जो दो तरीके की होती है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है? वीक का एक पैटर्न होता है, दो टुकड़े करेंगे, मेन पार्ट एंड एंडिंग। मेन पार्ट हर सब्जेक्ट के साथ सेम रहेगा, फिक्स एक एंडिंग ऐड करनी है, ठीक है? जो अपन ने यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी किया है, इंट्रोडक्शन बनाया है, और ये यहाँ पर मैंने आपको कुछ वर्ब्स दिए, 10 वर्ब्स, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क को जर्मन में बोलते हैं दी हाउस ऑफ गाबे। क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ गाबे, दैट मीन्स होमवर्क। ओके, फेमिनाइन वर्ड है ये, दी हाउस ऑफ गाबे। ओके, ये आपको ऐसे होमवर्क करना है। एंड देन वी हैव डन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या ध्यान रखना है? डू और एरएसडी के साथ जो भी कॉन्जुगेशन आएगा वो बिल्कुल अलग होगा, बाकी सारा वीक वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करना है। एंडिंग वीक वर्ब्स वाली आएगी। एक्सेप्शनली कुछ ऐसी भी वर्ब्स आएंगी क्या जो रूल फॉलो कर भी रही हैं, नहीं भी कर रही हैं, तो जब वो सामने आएंगी तब उनको यूज करें। क्लियर है आज की क्लास? ओके, श्वेता समझ में आ गई चीजें? जी सर। ओके, मिलते हैं फिर कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।